श्रीलंका से इस वक्त आपको बताएंगे, जहां पे प्रदर्शनकारियों की संख्या हजारों की तादाद में, वो भी राष्ट्रपति। तो देश से जुड़ी तो कई खबरें अब तक आपके सामने पहुंची है। अब देश से बाहर दुनिया की तरफ रुख करें तो श्रीलंका में भी इस वक्त बड़ी उथल पुथल मची हुई है। बहुत बड़ी खबर, गोटाबाया राष्ट्रपति भवन से भागे हैं, यह खबर हमने आप तक पहुंचाई है। श्रीलंका में जिस तरह से ये हालात बिगड़े हुए हैं, भारी संख्या में आप इन प्रदर्शनकारियों को इस वक्त देख रहे हैं जो कि गोटाबाया के आवास के बाहर जुटे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उनके आवास को पूरी तरह से किस तरह से घेर लिया। रीमा, वाकई लगा था कि बीच में शायद ये जो हालात बने हुए हैं वो थम जाएगा, लेकिन एक बार फिर से वही हालात का सामना करता हुआ श्रीलंका नजर आ रहा है। बिल्कुल सबीना, महीने भर से ऐसी स्थिति हम वहां पे देख रहे हैं और आप समझ सकती हैं कि लोगों का गुस्सा जब फूटता है तो उन्हें ये नहीं दिखता कि हम राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े हैं या किसी ताकतवर शख्स के सामने। ऐसी नौबत आ गई कि वहां पे देश छोड़कर भागना पड़ा। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि श्रीलंका में जो संकट इस वक्त गहराया हुआ है, आर्थिक संकट की वजह से लोगों का गुस्सा इस कदर सातवें आसमान पर पहुंचा कि इस वक्त ये पूरे हालात यहां पर बने हुए हैं। लेकिन इस बीच श्रीलंका के प्रधानमंत्री रनिल विक्रमसिंघे ने एक आपात बैठक बुलाई है और माना जा रहा है कि इसमें देश के वर्तमान हालात और उससे निपटने के उपायों पर चर्चा की जा सकती है। लेकिन क्या वो रास्ता मिलेगा, क्या वो विकल्प मिलेगा जिससे कि लोगों का गुस्सा शांत हो सके? ना के बराबर इसकी उम्मीद है, लेकिन पीएम ने स्पीकर से जल्द ही संसद का सत्र बुलाने की गुजारिश की है। उधर कई सांसदों ने राष्ट्रपति से पद छोड़ने की मांग भी की है और ये नई मांग नहीं है बल्कि ये पुरानी मांग है जिसे दोहराने की कोशिश। और देखिए, पुलिस को सब कुछ कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की गोले तक छोड़ने पड़े हैं, लेकिन लोगों का जो गुस्सा है वो जायज है, क्योंकि कोई देश जो अपने नागरिकों की बुनियादी सुविधाएं भी पूरी ना कर सके, उसके साथ यही हुआ। तो श्रीलंका में एक बार फिर से देखिए किस तरह से बवाल बढ़ता जा रहा है। हजारों लोगों की तादाद आप इस वक्त देख रहे हैं। गोटाबाया के बीच में किस तरह से बाहर आवास में ये पूरी तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। और देखिए, बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि कभी भी किसी भी देश की जब स्थिति बिगड़ती है तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तौर पर, व्यापारिक तौर पर उस पर असर यहाँ पर पड़ता है। और कुछ इसी तरह की तस्वीर यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। श्रीलंका में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं, किस तरह से श्रीलंका में बीच का रास्ता निकालना बेहद जरूरी हो जाता है, ये रिपोर्ट आप जरूर देखें। आर्थिक संकट से जूझ रही श्रीलंका की हालत दिन पर दिन बदतर होती जा रही है। हालातों को लेकर गुस्साए प्रदर्शनकारियों की भीड़ आज राष्ट्रपति भवन पहुंच गई। लाखों लोगों की भीड़ राष्ट्रपति भवन के अंदर तक दाखिल हो गई और देखते ही देखते सेना के पहरे में रहने वाला राष्ट्रपति भवन का कोना कोना प्रदर्शनकारियों के कब्जे में हो गया। स्विमिंग पूल से लेकर राष्ट्रपति भवन के किचन तक सिर्फ भीड़ ही भीड़ दिखाई देने लगी। इन तस्वीरों को देखिए, लाखों लोगों की भीड़ के हाथों में श्रीलंका के झंडे और आवाज में आक्रोश साफ सुनाई और दिखाई दिया। लाखों लोगों की भीड़ जब राष्ट्रपति भवन पहुंची, सुरक्षा में खड़ी सेना भी एक बार सिहर उठी और देखते ही देखते लोग राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हो गए। भीड़ के बढ़ते आक्रोश को देखकर सेना ने भी मोर्चा संभाला और अनियंत्रित भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागने शुरू कर दिए। सेना की कार्रवाई से कुछ देर के लिए भीड़ तितर बितर तो हुई, लेकिन उनके हौसले सेना के मोर्चे को भी कुचल देने के लिए आतुर दिखाई दे रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 इंडिया। तो श्रीलंका में ये चुनौती जो है वो पहली दफा नहीं बल्कि इससे पहले भी लोगों का गुस्सा सड़कों पर खूब फूटा, कोई समाधान नहीं निकला। कुछ दिन तक लोगों ने अपने गुस्से को शांत रखा, लेकिन एक बार फिर से वही सूरत, वही नौबत। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति भवन का घेराव, राष्ट्रपति का घेराव, राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग चुके हैं, ऐसी खबर भी मिल रही है। और एक दो नहीं बल्कि सबीना हजारों की तादाद में प्रदर्शनकारी हैं। रीमा, जैसा कि आपने यहाँ पर दर्शकों को बताया कि पहले से ही संकेत यहाँ पर मिल गए थे कि आज जो श्रीलंका के हालात यहाँ पर मौजूदा तौर पर, वर्तमान तौर पर दिखाई दे रहे हैं, उसकी संकट की घंटी पहले ही बज चुकी थी, जब आर्थिक तौर पर जो दाम थे वो आसमान से भी ऊपर छू रहे थे और लोग बार बार कह रहे थे कि वर्तमान सरकार में उन्हें बदलाव की सख्त जरूरत है। वो किसी भी कीमत पर वर्तमान सरकार को स्वीकारने को तैयार नहीं है। ऐसे में मौजूदा सरकार को लेकर देखिए गुस्सा किस तरह से फूट पड़ा है। और जो जानकारी हमने अब तक पहुंचाई भी कि श्रीलंका में जो हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री वहां के जो हैं रनिल, उन्होंने फैसला किया है कि एक बैठक यहां पर इसकी बाबत में बुलाई जाएगी। और इस वक्त हम अपने दर्शकों को एक एक तस्वीर दिखाएंगे। वो तस्वीरें इस बात की गवाही देती हुई कि लोगों का गुस्सा
जब सड़कों पे फूटता है तो चाहे कोई राजनीतिक तौर पे कितना भी कद्दावर चेहरा हो, उसे देश छोड़ना पड़ता है। ये वहां के राष्ट्रपति की स्थिति है। हालांकि बीच बचाव की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन क्या ये समाधान है, क्या ये विकल्प है, सवाल ये अहम है। और इस वक्त हम आपको तस्वीरें एक एक करके दिखा रहे हैं। आप देखिए 6 तस्वीरें 6 कैमरे से आपके सामने, जहां पे लोगों का गुस्सा सड़कों पे फूट रहा है। और यह गुस्सा वाजिब भी है, क्योंकि वहां पे बुनियादी सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, ना खाने का सामान, ना पेट्रोल गाड़ियों के लिए, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि वो सरवाइव कर सके। बीते 1 महीने पहले की स्थिति में आपको याद दिला दें तो उस वक्त महंगाई चरम पर, और तब से ये लोगों का गुस्सा जो है सड़कों पर फूट रहा है। और एक बार फिर से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। ये इस वक्त 6 तस्वीरें जो है वो पूरी कहानी वहां की बयां करती हुई। श्रीलंका पिछले काफी समय से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसके पीछे कई कारणों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इनमें विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना सबसे बड़ी वजह के तौर पर सामने आया है। हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि श्रीलंका सरकार अपना कर्ज उतारने में भी सक्षम नहीं है, जबकि देश में अनाज, तेल और दवाओं जैसी जरूरी और बुनियादी चीजों की कमी हो चुकी है। लोग रसोई गैस के लिए घंटों कतारों में जूझ रहे हैं और मजबूर है वो, जबकि पेट्रोल पंप की निगरानी के लिए पुलिस तैनात करनी पड़ रही है। ये है इस वक्त श्रीलंका की स्थिति और ऐसे वक्त में लोगों को गुस्सा होता है। और इस वक्त बड़ी खबर में आपको अपडेट कर दें, श्रीलंका में आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में घुस चुके हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी मौजूद है। और ये तस्वीरें सबीना जो हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो 1 महीना पहले भी ऐसे सड़कों पर स्थिति थी। और लोग एक बार फिर से उतरे हैं कि अगर समाधान नहीं ढूंढोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ हल्ला बोलेंगे। और इन 4 तस्वीरों के पीछे के आप मायने समझिए। जब भी किसी देश में आर्थिक बिगड़ते हालात के चलते भारी तादाद में जनता का गुस्सा एकजुटता के साथ इस तरह से आता है और खासतौर से जब राष्ट्रपति को भागने से मजबूर होना पड़े, तो यकीन मानिए उस देश के जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी विचारधाराएं यहाँ पर सामने आती है और इसे लेकर जो भी प्रोसेस आगे का होता है, उस पर सीधा सीधा असर पड़ता है। आप इस तस्वीर को इस लिहाज से भी यहाँ पर समझिए कि जनता का गुस्सा किस तरह से श्रीलंका की मुसीबत यहाँ पर और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आता है। तो अब आर्थिक संकट से परेशान लोग किस तरीके से गुस्से में हैं, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन क्या यही विकल्प था कि राष्ट्रपति वहां देश छोड़कर भाग जाए? शायद भारत अगर ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ के राजनीतिक लोग जो है वो बैठकर बातचीत करते, समाधान पे बात करते, लेकिन ये श्रीलंका है इसलिए वहां पे ऐसा हो रहा है। और आप देखिए किस तरह से भवन पर यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। हालांकि पुलिस और सुरक्षा बल उपद्रवियों को काबू में करने की पुरजोर कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जिस तरह से आर्थिक हालात के चलते लोगों को यहाँ पर अपनी जेब उस कदर ढीली करनी पड़ी कि उनकी जो पूंजी थी, जिंदगी भर की पूंजी थी, वो पल भर में ही खत्म हो गई। उसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा कि एक ऐसा देश जहां पर हम पैदा हुए, जहां हम रह रहे हैं, वहां हमारा भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो गया। ऐसे में प्रदर्शनकारियों पर काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागने पड़े। तो श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में देखें किस तरह की ये पूरी तस्वीर यहां पर निकलकर सामने आ रही है। एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि श्रीलंका में आम लोग जो हैं वो बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सुरक्षा बल उन्हें काबू में करने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। आज राजधानी कोलंबो में बड़ी तादाद में देखिए किस तरह से लोगों ने प्रदर्शन किया है और कुछ लोगों के हाथों में काले झंडे भी दिखे और सुरक्षा बलों ने उन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी चलाए हैं। ये वही तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे सब कुछ कंट्रोल करने के लिए वहां की पुलिस ने कोशिश की और आंसू गैस के गोले छोड़े गए ताकि लोग तितर बितर हो जाए, ये भीड़ इकट्ठा ना हो। कुछ लोगों के हाथों में काला झंडा भी है। गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है कि लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। अब उनके पास कोई विकल्प भी नहीं बचा है और यही वजह है कि राजधानी कोलंबो में इस तरीके से चाहे महिला हो, पुरुष हो, सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए सरकार के खिलाफ, मौजूदा राजनीतिज्ञों के खिलाफ गुस्सा दिखा रहे हैं। तो श्रीलंका सरकार की आर्थिक नीतियों से लोग किस कदर परेशान है वो सभी के सामने है और किस कदर लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा उसकी तस्वीर भी आप तक पहुंचाएंगे। हजारों की संख्या में आज लोग सड़कों पर उतर आए। हालांकि देखिए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जब आर्थिक हालात शुरुआती दौर में बिगड़े थे तब लगा था कि कुछ नीतियां ऐसी हो सकती हैं जिसकी वजह से देश पर इसका असर पड़ा है, लेकिन इसमें जल्द सुधार हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बढ़ते दिन के साथ, बढ़ती तारीख के साथ हालात इस कदर बिगड़ गए कि लोगों का जीना मुहाल हो गया। उनके लिए एक एक दिन गुजारना बेहद मुश्किल हो गया। पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने पीने का सामान हो, रोजमर्रा की जिंदगी हो, रीमा
गुजारनी यहाँ पर बेहद मुश्किल हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने एकजुटता के साथ फैसला किया कि विरोध करेंगे और वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ के लोग कोई लग्जरी लाइफ चाहते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये लोग जो सड़कों पे उतरे हैं वो वाकई अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए उतरे हैं। वो चाहते हैं कि इत्मीनान से 2 वक्त की रोटी मिल जाए, वो सड़कों पर सफर कर सके, उनके गाड़ियों में पेट्रोल हो, रसोई गैस में गैस हो, लेकिन ये उन्हें नहीं मिल पा रहा है। उनको 2-2 दिन, 3-3 दिन, 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ा है और यही वजह है कि इस तरीके से गुस्सा सड़कों पर उतरा हुआ है। और इस वक्त हम कोलंबो की जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां से खबर ये मिल रही है कि हजारों की तादाद में सड़कों पर उतरे हुए लोगों ने राष्ट्रपति भवन को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर ली, वहां कब्जा कर लिया और यही वजह है कि राष्ट्रपति के देश छोड़ने की खबर सामने आ रही है। तो श्रीलंका में ये महासंकट देखिए किस कदर गहरा चुका है कि राष्ट्रपति भवन पर आम लोगों का कब्जा यहां पर हो गया है भारी संख्या में। जब ये भीड़ जुटी तभी हालात समझ में आ गए थे कि आज किसी भी कीमत पर ये लोग पीछे हटने को तैयार नहीं। हालांकि श्रीलंका में विरोध प्रदर्शन रोजाना हो रहा था, बीच बीच में रुक रुक कर हो रहा था, लेकिन आज जिस तरह से कोलंबो में ये भारी भीड़ नजर आई, खासतौर से राष्ट्रपति भवन के बाहर, उसके बाद खबर यही है कि कब्जा पूरी तरह से इनके जरिए कर लिया गया है। गोटाबाया के खिलाफ गुस्सा इस कदर भड़क गया है कि जो लपटें हैं वो दूर दूर तक नजर आ रही है और ये लपटें हैं नाराजगी की, गुस्से की। और जो मेरी सहयोगी रीमा यहाँ पर बता रही थी कि बुनियादी सुविधाओं की यहाँ पर जरूरत लोगों को है, बुनियादी सुविधाएं यहाँ पर आम जनता मांग रही है जो कि उन्हें दूर दूर तक मिलती हुई नजर नहीं आ रही। तो श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट से फिलहाल राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है और अब किस तरह से पूरी दुनिया की नजरें इस पर गिर गई हैं, किस तरह से पूरी दुनिया से अब मदद की आस यहां पर दिखाई दे रही है, वो आपको बताते हैं। दरअसल श्रीलंका को IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से भी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि IMF श्रीलंका की मदद को तैयार नहीं है। जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, पीछे पैर उसने कर लिया और उसकी तरफ से श्रीलंका किस तरह से अब मदद की तरफ यहां पर देख रहा है और उसके बावजूद भी कड़ी शर्त यहां पर रखी गई है और श्रीलंका की सरकार इन शर्तों को पूरा करने की जो योजना है उसमें जुटी हुई है ताकि किसी तरह से थोड़ी सी मदद यहां पर मिल सके। अगर श्रीलंका का प्लान IMF को सही लगा तभी वो श्रीलंका की मदद के लिए यहां पर आगे तैयार होगा, वरना नहीं होगा और इस काम में भी उसे काफी वक्त लगने की संभावना बताई जा रही है। यानी फिलहाल श्रीलंका के सामने जो आर्थिक संकट आपको दिखाई दे रहा है उससे बाहर आने का कोई पक्का मजबूत रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। भले ही प्रधानमंत्री जो है वो वहां के एक आपात बैठक की बात कर रहे हैं, लेकिन ये कब मुमकिन होगा जब बीच का रास्ता यहां पर निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी फिलहाल रास्ता यहां से निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। इस दौरान बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में किस तरह से मस्ती करते हुए दिखाई दिए हैं, वो तस्वीर भी देखिए रीमा। यहां पर जो आर्थिक संकट है, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा है और इस बीच देखिए स्विमिंग पूल में किस तरह से मस्ती की जा रही है। तो अलग अलग, बिल्कुल सबीना, अलग अलग विरोध का तरीका अख्तियार किया जा रहा है और उनमें से एक तस्वीर ये भी है कि वहां स्विमिंग पूल में भी लोग इस तरीके से मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं या यूं कहें कि वो विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। ये अलग अलग जगहों की जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो हजारों की तादाद में। आप ये मत सोचिए कि जो टीवी स्क्रीन की तस्वीर है लोग इतने ही सीमित है, बिल्कुल नहीं। हजारों की तादाद में चारों तरफ से राष्ट्रपति भवन को घेर लिया गया है और पसीने छूट रहे हैं वहां राजनेताओं के और यही वजह है कि रास्ता तलाशने की कोशिश की जा रही है और प्रदर्शन जारी है। इस वक्त हजारों की तादाद में सड़कों पर लोग उतरे हुए, राष्ट्रपति भवन कब्जा हो चुका है, इसके अलावा राष्ट्रपति भाग चुके हैं, ये खबर है। लेकिन क्या इसके अलावा भी कोई विकल्प बचता है? पूर्व क्रिकेटर सनथ जयसूर्या भी प्रदर्शन में शामिल हैं। ये बहुत प्रमुख चेहरे हैं और ये भी सड़कों पर उतर चुके हैं। यानी आम लोग नहीं, जो खास लोग हैं जिन्होंने इस देश का मान बढ़ाया है, दुनिया के सामने विश्व स्तर पर जिनकी पहचान है, उनकी भी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के साथ वो भी सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि जयसूर्या को मालूम है कि ये वक्त है देश के नागरिकों के साथ कदम ताल करने का। तो श्रीलंका में आर्थिक संकट से परेशान लोगों ने आज जमकर यहां पर प्रदर्शन किया है। भारी प्रदर्शन की कई तस्वीरें अब तक सामने आई है। हजारों की तादाद में किस तरह से लोग सड़क पर उतरे, राष्ट्रपति आवास को यहां पर घेर लिया गया, भवन को यहां घेर लिया गया और इन लोगों में दिव्यांग भी शामिल थे। यानी कि वो लोग जो कि शारीरिक तौर पर कमजोर हैं वो तक इस प्रदर्शन में शामिल होकर अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए पहुंचे। रीमा, जो आप कह रही थी कि प्रदर्शन की कई तस्वीरें हैं, उस बीच ये तस्वीर भी मायने रखती है जहां पर जो दिव्यांग है, जो कि शारीरिक तौर पर कमजोर है, लेकिन वो जानते हैं कि आज पूरा देश अगर श्रीलंका में एकजुटता के साथ खड़ा है तो उनकी भूमिका भी खास हो जाती है। और बिल्कुल जब भी किसी सरकार के खिलाफ गुस्सा हो तो लोग इसी तरीके से सड़कों पर उतरते हैं और यही श्रीलंका में हो भी रहा है। चाहे वो खास चेहरा हो, आम चेहरा हो, दिव्यांग हो,
हर शख्स को मालूम है कि अगर अपने अधिकारों के लिए उन लोगों से हमने बात नहीं की, उन लोगों से हमने आंख नहीं मिलाया जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं दे सके, जो 2 वक्त की रोटी 2 वक्त का खाना वहां पे सही तरीके से मिल सके, अगर ये भी ना दे पाए तो क्या किया किसी सरकार ने? तो श्रीलंका में क्या कुछ हालात बने हुए हैं, किस तरह से हालात पूरी तरह से बिगड़े हुए हैं, उसकी हर तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। जानकारी आप तक पहुंचा दें कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया है। प्रदर्शन को लेकर कई तरह की अलग अलग तस्वीरें अब तक आप तक पहुंचा चुके हैं। बहुत बड़ी खबर श्रीलंका से निकलकर सामने आ रही है और इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए जहां पे हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर चुके हैं और नौबत तो ये है कि राष्ट्रपति को ये भवन छोड़ना पड़ चुका है, देश छोड़ना पड़ गया है। जिसकी कुछ तस्वीरें जोधपुर से भी सामने आई, जहां तूफान के साथ बादल जमकर बरसे, कई घंटों तक लगातार बारिश होती रही और तेज हवाओं ने भी जमकर कहर बरपाया, जिसका सबूत एक धर्मशाला के बाहर लगी टिन के उड़ने ने दे दिया। तस्वीरों में साफ दिखा कि उस टिन को मजबूती से धर्मशाला के बाहर लगाया गया था, लेकिन तूफान के आगे उसकी मजबूती ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई और टिन उखड़कर दूर जा गिरी। बताया गया कि टिन को हवा अपने साथ करीब 300 मीटर दूर ले गई। तूफान तो तूफान, जोधपुर में बारिश भी कम नहीं हुई। एक मंदिर की सीढ़ियों को देखकर तो ऐसा लगा मानो कोई झरना बह रहा हो, क्योंकि वहां से पानी तेज रफ्तार में किसी झरने की तरह लगातार बहता दिखा। कुछ इसी तरह के हालात जैसलमेर में भी देखे गए, जहां कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें पानी में डूब गई, जिस वजह से लोगों को आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं देखिए पानी में खड़ा हूँ और लगभग 2 फुट तक जो है वो पानी आ चुका है। सड़कें तो सड़कें, जैसलमेर का जिला अस्पताल भी बारिश के पानी से बच नहीं पाया। अस्पताल के बाहर जमा हुए पानी को देखकर ऐसा लगा कि कोई नदी बह रही हो। इन हालात में मरीजों को अस्पताल लाने में काफी परेशानी हो रही है। अस्पताल के बाहर तो जो हालात हैं सो है, उसके अंदर की स्थिति भी कुछ अच्छी नहीं। बरसात का पानी अस्पताल के अंदर भी भर गया। पहले से परेशान मरीजों को अपनी बीमारी के अलावा पानी से भी जूझना पड़ा, क्योंकि जिला अस्पताल की ओपीडी में पानी भरा नजर आया और ऐसे में लोगों की मुसीबत दोगुनी हो गई। उधर तेलंगाना के महबूब नगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल बस पानी में लबालब भरे अंडरपास में फंस गई। ये घटना तब हुई जब भारी बारिश के बाद बस बच्चों को लेकर अंडरपास से गुजरने लगी। लेकिन बस के ड्राइवर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंडरपास में बस फंस जाएगी। लेकिन जैसे ही वो बस लेकर अंडरपास में दाखिल हुआ, बस बंद पड़ गई। इसके बाद तो वहाँ चीख पुकार मच गई। बच्चों की चीखने की आवाजें सुनकर फौरन आसपास के लोग वहां मदद के लिए पहुंच गए। बिना देर किए कई लोग जान की परवाह किए बिना पानी में उतर गए। इसके बाद बस में फंसे बच्चों को एक एक कर निकालना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो बच्चों को अपने कंधों पर बैठाकर उन्हें बाहर निकालते दिखाई दिए। बाढ़ की वजह से अंडरपास में इतना पानी भर गया था कि बस आधी डूब चुकी थी। बच्चों को निकालने के लिए लोगों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। बताया जा रहा है कि स्कूल बस में करीब 30 बच्चे मौजूद थे, जिन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। इधर देश में खाने का संकट खड़ा होने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब आटे के एक्सपोर्ट पर भी नकेल कस दी। 2 महीने पहले गेहूं के निर्यात पर बैन और अब आटे के एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश। पीएम के इस एक और बड़े फैसले से उन मुनाफाखोरों की जेब जलने वाली है, जो यूक्रेन की जंग का फायदा उठाकर धड़ल्ले से आटे का एक्सपोर्ट कर अपनी तिजोरी भरने में लगे थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम लगाने का फैसला लेकर मुनाफाखोरों के पैतरों पर पानी फेर दिया। सरकार ने आटे के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन तो नहीं लगाया, लेकिन उसके निर्यात पर एक शर्त जरूर लगा दी। शर्त ये कि 12 जुलाई से कारोबारियों को आटा एक्सपोर्ट करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। बल्कि सिर्फ आटा ही नहीं, बल्कि मैदा और सूजी भी विदेश में बेचने से पहले एक्सपोर्टरों के लिए सरकार से इजाजत लेना जरूरी होगा। इससे देश में गेहूं के दाम कंट्रोल में रहेंगे। दरअसल रूस और यूक्रेन की लड़ाई की वजह से दुनिया में गेहूं की सप्लाई कम है और डिमांड है ज्यादा, इसलिए गेहूं के दाम आसमान छू रहे हैं। ऐसे में देश में गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे का निर्यात करके मुनाफा कमाया जा रहा था। लेकिन मोदी सरकार को इसकी भनक पहले ही थी, इसलिए वो आटे के इस एक्सपोर्ट पर नजर रख रही थी, क्योंकि खबर है कि 13 मई को गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगने के बाद आटे के शिपमेंट में जबरदस्त उछाल आया। मतलब गेहूं तो बाहर भेजा जा नहीं सकता था, तो व्यापारियों ने गेहूं से आटा बनाकर एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। यानी सरकार के गेहूं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाने के फैसले को बाईपास किया जा रहा था। प्रशासन को चकमा देने का खेल चल रहा था। इसलिए मोदी सरकार ने पहले ही आटे के एक्सपोर्टरों को संभलने का बिल्कुल साफ इशारा किया था। और खाद्य सचिव ने पिछले महीने कहा भी था कि एक्सपोर्ट के लिए गेहूं का जरूरत से ज्यादा आटा न बनाया जाए।
लेकिन जब आटे के एक्सपोर्ट पर लगाम नहीं लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वही किया जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने आटे के निर्यात पर नियम बनाकर ऐसा सख्त फैसला लिया कि मुनाफाखोरों की तरकीब धरी की धरी रह गई। और प्रधानमंत्री ने देश को अनाज संकट से बचाने के लिए मास्टर स्ट्रोक मार दिया, क्योंकि यूक्रेन और रूस के युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में खाने का संकट खड़ा हो रखा है और इसी वजह से मई में मोदी सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह बैन लगा दिया था, ताकि गेहूं के लिए दुनिया में मचे हाहाकार का असर भारत पर न पड़े। देश में गेहूं का भरपूर स्टॉक बना रहे और गेहूं के दाम काबू में रहे। असल में रूस और यूक्रेन बड़ी तादाद में गेहूं उगाते हैं, लेकिन जंग की वजह से वहां से गेहूं की सप्लाई रुकी हुई है। वहीं गेहूं के बिना भारत का गुजारा नहीं और देश में लगभग हर घर में इसका इस्तेमाल होता है। हालांकि गेहूं उगाने के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, लेकिन यूक्रेन के युद्ध की वजह से गेहूं के दाम में आग लग गई। ऊपर से मार्च और अप्रैल में ही तापमान ऐसा उबला कि गेहूं की फसल में करीब 5% की गिरावट आ गई। इसलिए बिना वक्त गवाए मोदी सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट बंद कर दिया। अमेरिका जैसे बड़े देश ने भी भारत के फैसले पर सवाल उठाए, लेकिन प्रधानमंत्री तब भी अपने फैसले से पीछे नहीं हटे और इस बार भी उन्होंने सख्त फैसला लिया। इस बीच जापान से आई एक खबर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता में एक शिंजो आबे की हत्या कर दी गई। हत्यारे को गिरफ्तार किया जा चुका है, वो अपना गुनाह भी कबूल कर चुका है। उसने शिंजो आबे की हत्या की वजह भी पुलिस को बताई। 41 साल के इस हत्यारे ने शिंजो आबे पर उस वक्त गोली चलाई जब वो एक कार्यक्रम में भाषण देने पहुंचे थे और उन्होंने भाषण शुरू ही किया था कि अचानक उनकी हत्या कर दी गई। जापान में चुनाव होने वाले हैं और शिंजो आबे एक चुनावी कार्यक्रम में भाषण देने ही पहुंचे थे। कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी, बल्कि वीडियो देखकर लगा जैसे एक छोटी नुक्कड़ सभा रखी गई थी। सड़क के एक और शिंजो आबे और उनकी पार्टी के कुछ दूसरे नेता मौजूद थे, जबकि सड़क के दूसरी ओर वो जनता थी जो उन्हें सुन रही थी। जापान के टीवी चैनलों की फुटेज में वो शख्स साफ दिखा जिसने शिंजो आबे पर गोली चलाई। हमलावर ठीक उनके पीछे खड़ा था। उसके कंधे पर एक बैग भी था और शायद उसी बैग में उसने बंदूक छिपाई थी। शिंजो आबे ने भाषण शुरू किया और हमलावर ने गोली चला दी। हर तरफ श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन में घुसी हजारों की भीड़। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे के सरकारी आवास छोड़ने की खबर। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में गहराया राजनीतिक संकट। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से अब तक 16 यात्रियों की मौत, 40 से ज्यादा लापता। अमरनाथ नाले में भी तलाश तेज, 15,000 से ज्यादा यात्रियों को पहुंचाया सुरक्षित जगह। से ज़्यादा जो हैं वो इंजर्ड को इवैक्यूएट कर लिया है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 लोग और जो हैं वो मलबे के नीचे हैं अभी। अमरनाथ हादसे पर सेना के साथ आईटीबीपी और एनडीआरएफ का ऑपरेशन जिंदगी जारी, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश बनी मुसीबत। MI-17 हेलीकॉप्टर भी राहत काम में तेजी से जुटा। इस वक्त यहाँ पे इंजर्ड्स को लाया जा रहा है जो वहाँ पे अमरनाथ केव के इर्द गिर्द इंजर्ड हुए हैं। आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी के लोग जो हैं इंजर्ड्स को ला रहे हैं। केदारनाथ में लगातार हो रही बारिश, प्रशासन ने एहतियातन रोकी केदारनाथ धाम की यात्रा। शिमला के चौपाल में चंद सेकंड में गिरी 4 मंजिला इमारत, वक्त रहते खाली कराई गई बिल्डिंग। लगातार हो रही बारिश के चलते बिल्डिंग के नीचे से खिसक गई थी जमीन। आतंकवाद को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा सत्ता के लिए आतंकियों से भी गठबंधन कर सकती है कांग्रेस। गांधी परिवार अपने आप को सत्ता में आरूढ़ करने के लिए अगर आतंकवादियों के साथ भी गठबंधन करना पड़े तो उससे भी ये नहीं चूकती है। दिल्ली पुलिस ने लगाई न्यूज 18 इंडिया की खबर पर मुहर। पुलिस ने कबूली सचिन बिश्नोई के फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई भागने की बात। जो अभी तक पता चला है 29 के बाद 2 दिन बाद ये अजरबैजान चला गया। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव की सियासी समझ पर उठाए सवाल। बोले अखिलेश की राजनीतिक नासमझी के चलते गठबंधन के साथी छोड़ रहे साथ। कहा मेरे सुझावों पर ध्यान देते तो यूपी में बदल जाती समाजवादी पार्टी की स्थिति। वही राजनीतिक अपरपक्ता की तरह ये सब छोड़ते चले जा रहे हैं। जो भी गठबंधन बना था एक एक करके सब छोड़ते चले जा रहे हैं। आधी हकीकत आधा फसाना में आज रात उस रहस्यमय झील की कहानी जहां आधी रात में आती हैं परियां। रात 8:57 पर देखिए आधी हकीकत आधा फसाना।
नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ सिटी इंडिया और आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों के लिए शुरुआत करते हैं ताबड़तोड़ 50 की। श्रीलंका में गहराया राजनीतिक संकट। राष्ट्रपति भवन में घुसी हजारों की भीड़। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे की सरकारी आवास छोड़ने की खबर। राष्ट्रपति गोटाबाया के खिलाफ भड़का लोगों का गुस्सा। देश के अलग अलग कोने से हजारों की तादाद में लोग जमा हो रहे हैं। कोलंबो में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने आंसू गैस की गोली छोड़ी। पुलिस बैरिकेड्स पर चढ़े प्रदर्शनकारी। कोलंबो में राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने जमाया कब्जा। स्विमिंग पूल में मस्ती करते नजर आए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने रसोई में घुसकर खाना भी बनाया। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से 16 यात्रियों की हुई मौत। करीब 100 श्रद्धालु घायल। 40 लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी। सेना, एनडीआरएफ और आईटीबीपी समेत कई एजेंसी राहत और बचाव के काम में तेजी से जुटी। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रेस्क्यू में सेना ले रही है MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद। 15,000 से ज्यादा यात्रियों को सुरक्षित बाहर पहुंचाया गया। मलबे के नीचे दबे लोगों को खोजने के लिए अब स्नीफर डॉग की मदद दी जा रही है। चॉपर के जरिए मौके पर स्नीफर डॉग को पहुंचे वायुसेना के जवान। सेना ने जारी किया रेस्क्यू ऑपरेशन का नया वीडियो। चॉपर से घायलों को लेकर जाते नजर आए जवान। अमरनाथ हादसे के बाद की हवाई तस्वीरें सामने आई। वीडियो में चिनार कॉर्प्स के कमांडर रेस्क्यू ऑपरेशन करते नजर आए। श्रीनगर के SKIMS हॉस्पिटल पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। घायल तीर्थ यात्रियों से मिलकर उनका हालचाल जाना। डॉक्टर के साथ की बैठक। जम्मू में हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के लिए हवन किया गया। डोगरा फ्रंट की तरफ से श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी के लिए पूजा अर्चना की गई। केदारनाथ में लगातार हो रही तेज बारिश। पहाड़ों के ऊपर घिरे घने बादल। प्रशासन ने एहतियातन रोकी केदारनाथ धाम की यात्रा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ा हादसा चला। चौपाल इलाके में चंद सेकंड में गिरी 4 मंजिला इमारत। लगातार हो रही बारिश के चलते बिल्डिंग के नीचे से खिसक गई थी जमीन। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटा। कई गाड़ियां मलबे में दबी। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बारिश की वजह से भारी नुकसान। मेंढर इलाके में बह गए पुल। घरों और दुकानों में घुसा पानी। ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। गुजरात के अमरोली में भारी बारिश से बदतर हुए हालात। सड़क पर घुटने तक भरा बारिश का पानी। सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई। गुजरात के कच्छ में अंडरपास में भरे पानी में फंसी एक कार। दमकल कर्मियों ने गाड़ी को बाहर निकाला। कर्नाटक के उडुपी में लगातार बारिश की वजह से आई बाढ़ ने तबाही मचाई। लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी। तेलंगाना के नलगोंडा में भारी बारिश की वजह से घर की दीवार गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। यूपी के सहारनपुर में बारिश की वजह से जैतपुर नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ चुका है। लोग अपनी जान जोखिम में डालकर उसे पार करने के लिए मजबूर हैं। यूपी के झांसी में तेज बारिश के बाद आए सैलाब में फंसे एक लड़के की जान बाल बाल बची। लड़का सैलाब में बह रही अपनी मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश कर रहा था। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का बढ़ा जलस्तर। पानी की तेज बहाव की वजह से घाटों में भरा पानी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ भारी बारिश के बाद हाईवे पर बना पुल टूट गया। यातायात पूरी तरह ठप। यूपी के भदोही में कुछ बदमाशों ने दुकानदार को जमकर पीटा। मामूली विवाद के चलते दुकान में भी तोड़फोड़। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक ढाबे में घुसकर कुछ लोगों ने की मारपीट। ढाबा मालिक पर चाकू से किया जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामूली विवाद पर जमकर मारपीट हुई। पानी भरने की वजह से 2 पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। यूपी के सुल्तानपुर में जमीन विवाद में महिला को बंधक बनाकर जमकर पिटाई की गई। वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। 26 जून का मामला। यूपी के बदायूं में दुकानदारों ने चोरी के आरोपी की जमकर की पिटाई। फिर आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। यूपी के कासगंज में मामूली विवाद में दबंगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। बेल्ट से पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। यूपी के झांसी में घरेलू विवाद में एक आदमी ने अपनी पत्नी की बेरहमी से पिटाई कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। पुलिस मामले की जांच में जुट चुकी है। मध्य प्रदेश के सतना में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक परिवार के 3 लोग जख्मी हो गए।
यूपी के हरदोई में बिजली के खंभों पर तारों के सहारे लटके लड़कों का हाई वोल्टेज ड्रामा। 2 घंटे तक बिजली सप्लाई बाधित, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में आयकर विभाग की छापेमारी, एनबीसीसी के पूर्व अधिकारी के ठिकानों पर जारी है तलाशी। यूपी के मेरठ में अवैध निर्माण पर नगर निगम का बड़ा एक्शन। बुलडोजर से सभी अवैध मकानों को जमींदोज कर दिया गया। आरोपी की सरकारी जमीन पर कब्जा कर कुछ लोगों ने मकान बनाए। बिहार के बेगूसराय में एक लड़के की सरेआम कुछ लोगों ने बेरहमी के साथ पिटाई की। शराब के नशे में था पीड़ित। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। बिहार के बेगूसराय जिले में लड़के की गुमशुदगी से नाराज परिवार वालों ने NH-28 को किया जाम। लड़के के अपहरण की जाती आशंका, रजनीश की बरामदगी की मांग पर अड़े हैं घर वाले। पश्चिम बंगाल के भाटापारा इलाके में बंद दुकान में धमाका। ब्लास्ट के बाद 20 फीट दूर जा गिरा शटर। 2 लोग इसमें जख्मी हुए। धमाके की वजह का नहीं हो सका अभी तक खुलासा। यूपी के बागपत जिले में ग्राम विकास अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो चुका है। आरोप है कि अधिकारी ने जन्म प्रमाण पत्र बनाने के लिए एक युवक से 20,000 रुपए बतौर रिश्वत की मांग की। मध्य प्रदेश के खरगोन में नकली नोट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। आरोपियों के कब्जे से 4 लाख रुपए के नकली नोट बरामद। बिहार के वैशाली में सामुदायिक केंद्र में बड़ी लापरवाही आई सामने। घायल महिला को एम्बुलेंस के बजाय ठेले पर लेकर गए परिवार वाले। कन्हैयालाल हत्याकांड में सिर तन से जुदा का नारा देने वाले गौहर चिश्ती की गिरफ्तारी के लिए बनाई गई कई टीम। 23 जून से फरार है गौहर चिश्ती। दिल्ली में वीएचपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। उदयपुर और अमरावती समेत दूसरी जगह पर हिंदुओं के खिलाफ बर्बरता की घटना पर विरोध जताया गया। राजस्थान के अजमेर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तनावपूर्ण माहौल के बीच बकरीद के मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मूसेवाला हत्याकांड की जिम्मेदारी लेने वाला सचिन बिश्नोई एक फर्जी पासपोर्ट पर विदेश भागा। सचिन ने पासपोर्ट पर अपना नाम तिलक राज टुडेजा लिखवाया है। पंजाब के पठानकोट में बैंक में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ की फोटो लगा। आधार कार्ड लेकर खाता खुलवाने आया लड़का फरार। बैंक की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। यूपी की चित्रकूट में तेज रफ्तार पिकअप गाड़ी ने सड़क किनारे बैठे लोगों को टक्कर मारी। हादसे में 6 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पंजाब के लुधियाना में पैसेंजर ट्रेन में लगी भीषण आग। ट्रेन में लगी आग पर काबू पाया गया। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,840 नए केसेस मिले हैं। 43 संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश के देवास में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया रोड शो। सीएम शिवराज ने रोड शो के दौरान विपक्ष पर निशाना साधा। और इस वक्त की बड़ी खबर, महाराष्ट्र